So good morning student. Today I am going to start ring algebraic structure. ठीक है, अभी तक आपने जो algebraic structure पढ़ा था वो algebraic structure था आपका ग्रुप. ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि आप सिंगल बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हो तो उस algebraic structure को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं. अब हम जो algebraic structure आज पढ़ने वाले हैं वो आपका रिंग है. तो रिंग किस तरीके का algebraic structure होता है? तो देखिए, नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल R together with two binary operation plus and multiplication is called a ring. तो रिंग और ग्रुप में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ग्रुप में हमने सिंगल बाइनरी ऑपरेशन का यूज किया था, रिंग में हम मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने दो बाइनरी ऑपरेशन यूज किए हैं, एक आपका प्लस ऑपरेशन है और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग तब कहेंगे जब ये थ्री प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा. प्रॉपर्टी नंबर 1, द सिस्टम आर इन ऑपरेशन प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. यदि आपकी रिंग प्लस ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप है तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रिंग है आपका. सेकंड आपको प्रूव करना पड़ेगा द सिस्टम आर विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज अ सेमी ग्रुप. ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपकी सेमी ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, पहला तो हो गया कि प्लस ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. सेकंड मैंने आपको बताया कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए. एंड थर्ड है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ऑपरेशन एडिशन. क्या होना चाहिए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इसमें प्रूव्ड होगा, लेकिन इसमें प्लस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव्ड होना चाहिए. और आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में हम हमेशा मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं. तो रिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है, नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर with binary operation addition and multiplication is called ring if the system R plus operation के लिए कैसा होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. सिस्टम R है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए और साथ में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो जब आप इसको प्रूव करोगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे जिसको हम R1 नाम दे देते हैं, फिर हम सेकंड प्रूव करेंगे जिसको हम R2 कहते हैं, फिर हम थर्ड प्रूव करेंगे जिसको हम R3 बोल रहे हैं. ठीक है, तो R1 में आपको कितनी प्रॉपर्टीज सॉल्व करना पड़ेंगी, कैसे पता चलेगा कि एबिलियन ग्रुप होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करोगे एबिलियन ग्रुप के लिए, कितनी प्रॉपर्टीज होती वासु एबिलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए? हमको 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी रहती हैं. तो प्लस ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगी, फिर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव. प्लस ऑपरेशन के लिए प्रूव करना पड़ेगा प्लस ऑपरेशन के लिए. फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हमें सेमी ग्रुप प्रूव करना है. तो कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, 2 प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे सेमी ग्रुप के लिए. कौन सी, क्लोजर और दूसरी क्या, एसोसिएटिव. किस ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए. फिर थर्ड हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ. तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में हम क्या देखेंगे कि स्टार ऑपरेशन किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, प्लस ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. तो इतना केवल नहीं लिखेंगे, अब इसके लिखने के बाद आपको नीचे क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं बता रही हूँ. ले लिया? यस मैम, ले लिया. अब हम सबसे पहले R1 आपको बता रहे हैं. R1
एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि प्लस ऑपरेशन के लिए आपका कैसा होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी हम R11 इसमें देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, सपोज ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल R implies that A plus B also belongs to the set of capital R। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। किस ऑपरेशन के लिए प्रूफ कर रहे हैं हम, प्लस ऑपरेशन के लिए प्रूफ कर रहे हैं। फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा R12 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सपोज ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल R that A plus B plus C is equal to A plus B plus C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर R13 आपको प्रूफ करना पड़ेगा। R13 क्या हो जाएगी आपकी, एग्जिस्टेंस ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जब प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे और प्लस का केस है तो ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू 0। प्लस के केस में ई की वैल्यू कितनी होती है, और कोई भी जवाब दे सकता है वासु के अलावा यदि आपको पता हो तो। उत्कर्ष क्या होती है, ई की वैल्यू प्लस ऑपरेशन के केस में, आइडेंटिटी जीरो होता है ना जब हम प्लस ऑपरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल R such that A plus E is equal to A is equal to E plus A। This is called the existence of identity property। यहाँ पर ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन है ना, तो एडिशन के केस में क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस तरीके से हो जाएगी। अब अपन प्रूफ करेंगे R14। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ R14। R14 क्या हो जाएगा आपका, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, A प्लस A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स प्लस A। आपको पता है जब हमारा केस एडिशन का होता है तो A इनवर्स का मतलब क्या होता है, माइनस A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस A इज इक्वल टू E। ये आपका क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है R15। ये आपकी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इफ AB बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल R then A plus B is equal to B plus A। This is called the commutative property। तो यहाँ पर यदि आपको किसी ग्रुप को क्या प्रूफ करना है, रिंग प्रूफ करना है, तो सबसे पहले उसे प्लस ऑपरेशन के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका एबिलियन ग्रुप। क्लियर है, ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको हटा दूं। यस मैम। ठीक है, अब अपन करते हैं R2 ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका, इसको मैं हटा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं R2 लिख देती हूँ। R2 ऑपरेशन के लिए जो सिस्टम है ये कैसा होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए हमें केवल दो ही प्रॉपर्टी प्रूव करना है। R21 आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा इफ AB belongs to the set of capital R implies that A multiplied by B also belongs to the set of capital R। तो ये आपका क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया।
फिर इसके बाद आपको प्रूफ करना होगा सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको सेमी ग्रुप में केवल 2 ही प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में if A, B, C belongs to the set of capital R, then A multiplied by B multiplied by C is equal to A multiplied by B multiplied by C। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको लास्ट में क्या प्रूफ करना है, R3। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसको मैं हटा दूं। यस मैम। हम अपन थर्ड प्रूफ करेंगे। थर्ड प्रूफ करना है हमें R3, जिसका हमने नाम दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में सपोज ABC belongs to the set of capital R, ABC belongs to the set of capital R। Here मैंने आपको बताया इस डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन रखना है और सेकंड क्या रखना है, प्लस रखना है, इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी, जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या हो जाएगा आपका, B प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू B इंटू A प्लस C इंटू A। इसको अपन क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहेंगे। क्लियर है। तो जब भी आपको इसको प्रूफ करना होगा, कोई एग्जांपल आता है कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप रिंग प्रूफ करिए, तो इसके लिए आपको टोटल कितनी 5 प्लस 2 7 प्लस 1 कितनी हो गई 8, मतलब 8 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगी। 5 प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप, 2 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आपका क्या होगा, सेमी ग्रुप, और थर्ड आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। क्लियर है।